विद्यार्थियों, आज हम सब अध्ययन करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। इससे पहले हम शब्द विचार के अंतर्गत काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि शब्द रचना के अंतर्गत आधार जो हैं, शब्दों का जो भेद है, उनके 4 आधार हैं। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। हम इस सब का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सब अर्थ के आधार पर शब्द भेद का अध्ययन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने हैं। तो इस साल आपके सेमेस्टर में, इस वर्ष में जो आपका सिलेबस है, उसमें अर्थ के आधार पर शब्द भेदों को निम्न भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, आपको याद करना है, अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्न भागों में बांटते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, अब एकार्थी शब्द क्या हैं, आपको इसकी जानकारी हम कराते हैं। जिन शब्दों का, ठीक है, जिन शब्दों का सामान्य तथा एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक अर्थी शब्द, वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, घर का एक ही अर्थ, पेड़, पुस्तक, गाय। इसके बाद दूसरे नंबर पर अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि कर, का और अकर। कर माने क्या होता है? कर माने किरण भी होता है, कर्ण माने टेक्स भी होता है, कर माने करना भी होता है, कर माने हाथ भी होता है, कर माने हाथी की सूंड भी होता है। और जैसे कि पृष्ठ, पृष्ठ माने पीठ भी होता है, पीछे के भाग भी होता है, पन्ना होता है। उत्तर, उत्तर एक दिशा है। ठीक है, उत्तर एक जवाब है प्रश्न का। और पत्र है, पत्र माने पत्ता, पत्र माने चिट्ठी। नौ, नौ, नौ नया। ठीक है, कर्ण, कान, कुंती का पुत्र। ठीक, भाग, दौड़ना, हिस्सा, बंटवारा आदि। इसी तरह से पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों का मतलब होता है उसके समान। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, ऐसे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत, अमृत में क्या है? अमृत का सोम, सुधा, पीयूष, अमीय। असुर का दानव, निशाचर, रजनीचर, देव, दैत्य। ठीक है, आकाश का अंबर, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, गगन आदि। इसी तरह से विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द का मतलब है विपरीत। जिन शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है, वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अमृत का विष, ठीक है, आस्तिक का नास्तिक, और आय का व्यय, उत्थान का पतन। अब अगला है
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं, ठीक है, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि बहु, बहु, कुल, कूल, नारी, नाड़ी, परीक्षा, परीक्षा, भवन, भुवन, प्रसाद, प्रासाद। ठीक, तो आप समझ गए होंगे बात को। आज हम इतना ही रखेंगे, शेष फिर। धन्यवाद।